ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणाध्यक्षाय नमः। ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी महाराज का, रिद्धि सिद्धि माता का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 28 अगस्त सन 2024। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज 10वीं तिथि है। आज पूर्णा तिथि रहेगी। साथ ही आज सूर्योदय से दोपहर 3:52 तक सर्वार सिद्धि नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। आज दोपहर 1:26 से रात्रि 1:19 तक स्वर्ग लोक की भद्रा तिथि रहेगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:28 से दोपहर 2:04 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ धनिया खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:16 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातः 10:52 से दोपहर 12:28 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:39 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, किस्मत आपकी, सितारे आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज हर काम में सावधानी रखनी होगी। यू हैव टू बी केयरफुल टुडे। इमोशन में आके, भावनाओं में बहकर आज कोई भी रिएक्शन नहीं देना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ टुडे। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, आंवले की कैंडी का सेवन करके घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, अपने हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से आज के दिन को आप सफल बना सकते हैं। कैसे महाराज? अपने हार्ड वर्क से, कठोर मेहनत से। पैसे कमाने के नए रास्ते आज ओपन हो सकते हैं, खुल सकते हैं। नए नए सोर्सेज से इनकम जनरेट होने लगेगी। ध्यान क्या रखना है? अपने आप पे कॉन्फिडेंस बनाए रखें, भरोसा बनाए रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें। समाधान, ओल्ड एज होम में हरी सब्जी का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक,
तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज का दिन थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा हो सकता है। फालतू जोखिम लेने से बचना होगा। और फलसफा, दूसरों में दोष ढूंढने से बचिएगा। आपके साथ जो काम कर रहे हैं परिवारजन हैं, तो दूसरों में दोष नहीं ढूंढना। समाधान, गौ माता को बाजरे का लड्डू खिलाइएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमती रहेगी। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भंवरी देवी हैं बीकानेर से। प्रश्न पूछिए। पंडित जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तो मैं अपनी लड़की के बारे में बोलना चाहती हूँ। बताइए। 12/12/2008 समय सुबह के 6:30 बजे शुक्रवार। वापिस बोले, तारीख बोले। 12/12/2008। 12 दिसंबर। हाँ, 12 दिसंबर 2008। 2008 और समय बताए सुबह 6:30। 6:30। प्रश्न क्या है बेटा? ये इसका एक जिद बहुत रहता है, और ये पढ़ाई में कैसे रहेगी और कौन से लाइन में पढ़ाई कराऊं उसको। देखिए, जहाँ तक आपके बच्चे का जन्म का सवाल है, कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि इस बच्चे का जन्म रोहिणी नक्षत्र के अंदर हुआ है, बड़ा शुभ नक्षत्र माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था। लेकिन ये बहुत भारी मांगलिक है। इसके लग्न में सूर्य और मंगल दोनों साथ बैठे हैं। सूर्य की तेजी और मंगल की तेजी दोनों आपस में मिल गई, तो ये बहुत हैवी मांगलिक हो गया। स्वभाव में बहुत जिद्दी रहेगा, एडामेंसी रहेगी, जिद रहेगी इसके स्वभाव में। दूसरा, इसके शिक्षा के घर का, पढ़ाई के घर का स्वामी गुरु नीच राशि का है। तो नीच राशि का गुरु कहीं ना कहीं इसके शिक्षा के क्षेत्र में कमी करता है। 18 वर्ष की राहु की महादशा चल रही है और गुरु का अंतर है। गुरु वैसे ही नीच राशि का, चंडाल योग बोलते हैं इस समय को। ये समय खत्म होगा इसका सितंबर 2025 में। राहु की महादशा, गुरु का अंतर ठीक 1 साल चलेगा। करना क्या है, तो इसको चांदी का ब्रेसलेट या चांदी की चैन पहना के रखें। चांदी की गिलास में सूर्यास्त के बाद में दूध पानी जो भी दें वो चांदी की गिलास के अंदर दें। हर गुरुवार को इसके नाम से पीली चीज़ों का दान करें, जैसे पीली चने की दाल का दान हो गया, पीले फल हो गए, केले के फल इत्यादि हो गए, दान करें। इसको खिलाना नहीं है गुरुवार को, न तो इसको पीला पहनाना है न इसको पीला खिलाना है। दूसरा, योग्य आचार्य के निर्देशन में इसकी सूर्य मंगल की जो हैवीनेस है, जो भारीपन है, उसकी शांति कराइए। अकाउंट्स के अंदर जा सकता है, लॉ सेक्टर के अंदर पढ़ाई कर सकता है। दूसरा, तीसरी चीज़ जो है वो कालसर्प दोष बना हुआ है, तो उज्जैन जाकर सर्प दोष की विधिवत रूप से शांति भी इस बच्चे की करानी चाहिए। चौथी चीज़ ये है, एक गले के अंदर रुद्राक्ष इसके गले के अंदर डाल दीजिए। 5 मुखी 1 मुखी जो भी आपके पास उपलब्ध हो, गणेश रुद्राक्ष मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हर साल इसके जन्मदिन पे इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है, और घर में पितरों के नाम का देशी घी का नियमित रूप से दीपक आपको प्रातःकाल पानी के मटके के पास जलाना है। ये काम कीजिए। काले, नीले और पीले ये 3 रंग से दूर रखिए। शनिवार को काला नीला नहीं पहनना है, सूर्यास्त के बाद काला नीला नहीं पहनना है, और गुरुवार को पीला नहीं पहनना है। इस चीज़ों का ध्यान रखें और तो बाकी बहुत सारी चीज़ों में आराम मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज लाइफ में उतार चढ़ाव आता हुआ दिखाई देगा। कैरियर में उतार चढ़ाव आता हुआ दिखाई देगा। रिलेशन में उतार चढ़ाव आता हुआ दिखाई देगा। महत्वपूर्ण निर्णय सावधानी से करिएगा। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर डिसीजन टुडे। और हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, डोंट गेट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट टुडे। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। समाधान, मीठे दही का सेवन करके घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपने घर परिवार की बेहतरी पर ध्यान देना होगा। घर परिवार की बेहतरी पर ध्यान देना होगा। बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा कि आज आप खुद पर कंट्रोल रखें। खुद पर कंट्रोल रखें। सुनी सुनाई बात पर कोई फैसला आज नहीं करना है। समाधान, हॉस्पिटल वार्ड में हरे फल का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा।
बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। जो पिछले कई दिनों से पैसों की जो समस्या चल रही थी उसका समाधान आज को मिलता हुआ दिखाई देगा। नौकरी में कुछ बदलाव के आसार बनते हुए दिखाई देंगे। देयर विल बी सम चेंज इन योर जॉब सेक्टर। मेंटल डिप्रेशन, मानसिक अवसाद आज आपको हैरान परेशान कर सकता है, तो आज आपको मानसिक अवसाद से बचना होगा, मेंटल डिप्रेशन से बचना होगा। समाधान, तुलसी जी के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जला के दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मंजू जी अजमेर से। प्रश्न पूछिए मंजू जी आपका। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। मैं अपनी पुत्री तेज कंवर के लिए पूछना चाहती हूँ जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 8 दिसंबर 1996। 8 दिसंबर 8 दिसंबर 1999 96। टाइम? टाइम 5:45 सुबह शाम के। प्रश्न क्या है? ये बच्ची मांगलिक है कि क्या, और इसका विवाह कब तक होगा, और विवाह के लिए कोई उपाय बताएं, और जीवन साथी कैसा रहेगा? देखिए, जहाँ तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, निश्चित तौर पे बच्ची मांगलिक है। चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है और सप्तम भाव में मंगल बैठा है। इंटरचेंजेबिलिटी हो रही है। सूर्य के घर में मंगल, मंगल के घर में सूर्य, भारी मांगलिक है बच्ची। वर्तमान में इसको शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा में भी राहु का अंतर चल रहा था, वो अप्रैल 2024 को खत्म हो चुका है। अब इसकी जन्म कुंडली के अंदर शनि की महादशा, गुरु का अंतर प्रारंभ हुआ जो अक्टूबर 2026 तक चलेगा। जहां तक इसके विवाह का प्रश्न है, जनवरी 2025 से इसके योग बनने शुरू हो जाएंगे। अगले वर्ष 2 जनवरी 2025 से इसका योग बनना शुरू हो जाएगा। जब भी आप इसका विवाह करेंगे, विवाह तय होने के पश्चात में, शादी की तारीख निकलने के पश्चात में, शादी से कुछ दिन पहले, मात्र 8-10 दिन पहले इस बच्ची का घट विवाह कराइएगा। अर्थात भगवान विष्णु से जो विवाह कराते, कलश विवाह, वो कराइएगा, और साथ में जो है वो मंगल शांति भी कराइएगा। अब प्रश्न ये है कि क्या रुकावटें हैं? एक तो कुंडली के अंदर सर्पदोष बना हुआ है, अंगारक योग बनाते हुए सर्पदोष है। उज्जैन जाकर इस बच्ची की विधिवत रूप से कालसर्प दोष की शांति कराएं। कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे हैं। आपके घर का, अगर अजमेर में ही रह रही है, आपके घर में ही रह रही है, तो घर में इसका जो बेडरूम होना चाहिए वो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। उत्तर पश्चिम में बने कमरे में इसका शयन कक्ष होना चाहिए। अगर दक्षिण पश्चिम के कमरे में निवास कर रही है तो कभी भी इसका विवाह नहीं होगा। नॉर्थ वेस्ट के रूम में ही इसको रखना है। नहाते समय पानी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के स्नान करे। प्रतिदिन तुलसी माता के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाए। तुलसी जी की 11-21 परिक्रमा करे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करते हुए इस प्रार्थना के साथ में कि सुंदर, सुयोग्य, सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी की प्राप्ति हो। अभी आने वाले शारदीय नवरात्रा में माता के मंदिर में छठ तिथि के ऊपर श्रृंगार सामग्री, माता की चुनरी इत्यादि भेंट कीजिएगा और माता से अपने बेटी के सुयोग्य वर की प्राप्ति की कामना कीजिएगा। बहुत जल्दी सुयोग्य जीवन साथी मिलने जा रहा है। सिलेक्शन शुड बी वेरी प्रॉपर। अच्छे योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करने के पश्चात में ही इसका विवाह कीजिएगा। अच्छे घर में जाएगी, लक्ष्मी का रूप है, जिस घर में जाएगी उस घर के अंदर जो है वो माँ लक्ष्मी निवास करेगी। बाकी कुंडली में और कोई दोष नहीं है, सब चीज़ें बहुत अच्छी है। मेरा आशीर्वाद है बेटा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करी, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि आज थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चलना होगा आपको। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल टुडे। अपने कामकाज में सुधार कीजिएगा। यू हैव टू मोर कंसंट्रेट इन योर वर्क टुडे। निवेश, लेन देन के निर्णय सावधानी से करिएगा। इन्वेस्टमेंट शुड बी वेरी प्रॉपर एंड केयरफुल। तो कोई भी पैसों से संबंधित काम जो भी करेंगे उसके जो डिसीजन है वो आपको सावधानी से लेना होगा। समाधान,
दरिद्र नारायण को एक समय का भोजन कराइएगा। निश्चित तौर पे पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमती रहेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज आपको तारीफ, जिम्मेदारी, पहचान, एप्रिशिएशन सब आपको मिल सकता है। क्या महाराज? आज आपको तारीफ मिल सकती है, जिम्मेदारी मिल सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती है, एप्रिशिएशन मिल सकता है, नेम एंड फेम सब आज आपको मिल सकता है। क्या बात है महाराज? सही दिशा में सही कदम बढ़ाना होगा, राइट डायरेक्शन में चलना होगा, सही दिशा में आगे बढ़ना होगा। ज्यादा चतुराई आपके लिए आज नुकसानदेह साबित हो सकती है। सीधे साधे सरल बन के चलिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान, गणेश मंदिर में लड्डू का भोग लगाइएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? वर्किंग सेक्टर में नए ऑफर्स आज आपको मिल सकते हैं। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज नए ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। आज जो भी काम करो उसमें लाभ ही लाभ होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, सफलता मिलनी निश्चित है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो फायदा होगा, खराब लोगों के साथ रहोगे तो दिन नुकसानदेह साबित होगा। समाधान, हरी मूंग का दाल का सेवन करके निकलिएगा, निश्चित तौर पे आज दिन अच्छा गुजरेगा। नंद किशोर जी डीडवाना से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए नंद किशोर जी। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्णा। सर मेरे जन्म तारीख है 14/1/1991। 14/1/1991। 14 जनवरी 1991, 1991। जी। समय दिन में 3:15 पे। दिन में 1:15। 3:15। जी। प्रश्न क्या है? सर शादी के बारे में पूछना है। इसके बारे में मैंने उज्जैन में जाकर के वो काल सर्प का और मंगल दोष का निवारण भी करवा लिया है, और मूल नक्षत्र की शांति वो भी करवा ली है। देखिए, जहाँ तक संबंध तय होने की बात है, जन्म कुंडली में वर्तमान में 10 वर्ष की चंद्रमा की महादशा चल रही है, और चंद्रमा की महादशा में भी बुध का अंतर है। इसके विवाह का जो योग बनेगा वो बनेगा 8 अप्रैल 2025 से। 8 अप्रैल 2025 से, यानी अगले वर्ष अप्रैल के पश्चात में इसका विवाह तय हो भी जाएगा और विवाह भी हो जाएगा। अभी सितंबर तक, अगले महीने 7 सितंबर 2024 तक चंद्रमा की महादशा बुध का अंतर है। फिर चंद्रमा की महादशा केतु का अंतर शुरू होगा। तो हमें अप्रैल से पहले अगर संबंध आ भी जाए तो भी अप्रैल से पहले विवाह नहीं करना है। यदि करेंगे तो उसमें रुकावटें, अड़चने, टूटने के इत्यादि के योग बनेंगे। इसका जीवन का, वैवाहिक जीवन का सबसे अच्छा समय चंद्रमा की महादशा शुक्र का अंतर 8 अप्रैल से शुरू होगा। आप निश्चिंत रहो, 2025 में अप्रैल के अंदर विवाह होने जा रहा है, इसमें कतई कोई दोष नहीं है। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएंगे। चूँकि भाग्य स्थान का स्वामी शनि अस्त है, तो लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करेंगे शनिवार को। छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो, बंद हो, ऐसा छल्ला धारण करेंगे। गुरुवार को भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन करेंगे, वहाँ पे भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन करेंगे। गुलाब के पुष्पों की माला, नारियल इत्यादि चढ़ाएंगे, या यथासंभव जो भी आपसे उपलब्ध हो भगवान के मंदिर में चढ़ाइएगा, दर्शन कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, और दुर्गा सप्तशती के पाठ अवश्य कीजिए। इस नवरात्रा के अंदर योग्य आचार्य के निर्देशन में दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाइए। आने वाली जो शारदीय नवरात्रा में है, निश्चित तौर पर घर में एक पंडित बैठा के, तो बहुत जल्दी सुयोग्य, सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी की आपको प्राप्ति होगी। चलिए अंतिम 3 राशियों की बात कर लेते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आने वाले दिन आपके लिए कहीं बेहतर साबित होंगे। जो आने वाले दिन है, डेट विल बी मच बेटर फॉर योर कैरियर एंड योर हेल्थ
बट यू हैव टू बी फोकस ऑन योर वर्क। अपने काम पर ध्यान देना होगा, फोकस रखना होगा। और आज के दिन का फलसफा, बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। क्या महाराज? आज बोले कम और सुने ज़्यादा। समाधान, सफाई कर्मचारी को 10 रुपये दीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? छोटी छोटी सफलताएं आगे से आगे बढ़ाती लेती भी जाएंगी। छोटी छोटी सफलताएं आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। लोगों का मन और मूड दोनों को भापते हुए काम करिएगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएगा। समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज अपनी योग्यता को साबित करने का मौका मिल सकता है। उलझे सवालों को समय पर छोड़ दीजिएगा और किसी से कड़वी बात आज के दिन नहीं करना है। समाधान, श्री गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज के दिन के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आज का दिन पैसों के लिहाज से अच्छा रहे, फाइनेंशियल बेनिफिट हो? क्या आज आप हर्डललेस डे अर्थात बाधा मुक्त जीवन चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज की छोटे छोटे से गुड लक टिप्स हैं आपके काम की। लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज गणेश जी महाराज को लौकी के रस का भोग लगाइएगा। गणेश जी महाराज को लौकी के रस का भोग लगाइएगा। भोग के पश्चात उस रस का सेवन कर लीजिएगा, अर्थात रस को पी लीजिएगा। क्या होगा महाराज? मिलेगी एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से आज मुक्ति। आज पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर से पालक की पुली घुमा दीजिएगा। 11 टाइम पालक की पुली को रोटेट करके गौ माता को खिला दीजिएगा। क्या होगा? लगने लगेगा बच्चों का पढ़ने में मन। आज तोतों को यानी पैरट, तोते को हरी मिर्च खिलाइएगा। क्या होगा? तोते को हरी मिर्च खिलाने से मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। आज का दिन पैसों के लिहाज से अच्छा रहेगा। अपने ऑफिस में, शोरूम के कर्मचारियों में, अपने सहयोगियों में अमरूद के फल का आज वितरण कीजिएगा। क्या होगा? पूरे दिन बना रहेगा वर्किंग सेक्टर में गोल्डन डे। पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए अपने बेडरूम में हरे रंग की मोमबत्ती जलाइएगा। मिलेगा मैरिड लाइफ का पूर्ण सुख। आज घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ संध्या समय में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। रहेगी घर में सुख, शांति, समृद्धि। ओम इच्छा शक्ति धराय नमः। ओम इच्छा शक्ति धराय नमः। ओम इच्छा शक्ति धराय नमः मंत्र का जाप करते रहिएगा। प्रबल इच्छा शक्ति के चलते दिन पूरी तरीके से सुखमय रहेगा। छोटे छोटे से गुड लक टिप्स का पालन करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे तो आज का दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।